बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आप सबको वेलकम करती हूँ शाज़िया के डेली व्लॉग में। आज की रूटीन के साथ मैं हाजिर हूँ। प्याज में पत्ती डालने के कमाल और फ़ायदे आप ख़ुद देखेंगे और इसके अलावा बहुत सी ज़बरदस्त और कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स आप सबके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आपको मेरी वीडियो को बगैर स्किप किए देखना होगा, ताकि सब कमाल की वीडियोस देखने से आप बहुत से पैसे और कीमती वक्त बचा सकें। किचन से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, जिसको आप अपना कर अपनी रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में अपने कामों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जिन्होंने कर दिया उनके लिए जज़ाकल्लाह खैर, और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें और मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स दूं जिससे आपका पैसा और वक्त दोनों बच सकें। चलें तो शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, ये भी बहुत ही ख़ास और बहुत ही कमाल की टिप है। इसका रिज़ल्ट आप लोगों के सामने होगा जब आप इस्तेमाल करेंगे। प्याज में पत्ती डालने वाली टिप। मैंने एक प्याज लिया है और इसको बारीक बारीक काट लिया है। आपने प्याज के ऊपर वाला मोटा छिलका होता है, इसको भी कटिंग कर लेनी है, ज़ाया नहीं करना। इसके ऊपर कोई भी चाय की पत्ती डालें, आप जो किसी भी ब्रांड की यूज़ करते हो। आप लोगों ने सिर्फ एक चाय की चम्मच इसके ऊपर डालनी है। ये एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ बनकर तैयार होगी जिसका फ़ायदा आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे। आप लोगों को पता ही नहीं कि चाय की पत्ती और प्याज आप लोगों के लिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ मैं आप लोगों के लिए तैयार कर रही हूँ। आप लोग इतने ज़्यादा महंगे शैम्पू और इतने ज़्यादा महंगे सीरम लगाते हैं और उनसे भी कोई फ़ायदा नहीं होता। आप लोगों के लिए ऐसी टिप लेकर आई हूँ जो आपके किचन से ही रिलेटेड है। किचन से ही आप चीज़ें उठाएँ और अपने बालों को खूबसूरत, चमकदार और मोटे बनाएँ। औरत हो या लड़की, सबकी खूबसूरती बालों से होती है। उनके हस्बैंड को बाल पसंद होते हैं, किसी को खुद अपने बाल पसंद होते हैं कि हमारे बाल बहुत ही लंबे हों, घने हों, चमकदार हों, खूबसूरत हों। तो आज हर मसले का हल निकाल कर आपके लिए लाई हूँ। शुरू करते हैं। एक सॉस पैन लेंगे, इसमें हम डाल देंगे 2 कप पानी और पानी के अंदर डालेंगे प्याज और पत्ती। इनको पकाएंगे, इनको इतना पकाएंगे कि ये 1 कप रह जाए। और आज जुम्मा है, मैंने अपने बच्चों को और ख़ुद को यही लगाना है, इसलिए आज मैंने सुबह फ़र्स्ट टाइम प्याज और पत्ती का ये कावा तैयार किया है। आप आज से ही खुद और अपने बच्चों को ये कावे का इस्तेमाल करें, स्प्रे करें। इसका मुकम्मल तौर पर आपको अभी गाइड करती हूँ। प्याज और पत्ती का कावा तैयार हो चुका है। अब इसको ठंडा कर लेती हूँ। ये हमारा मटेरियल बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसका क्या करना है और किस तरह से लगाना है, उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आपने क्या करना है, इसको एक छाननी में छान लें और इसके बाद आपके पास हैंड वॉश करने वाली कोई खाली स्प्रे वाली बोतल हो, उसमें डालें। आपने इसको बालों की जड़ों में लगाना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त कर देता है बालों को और बालों में इतनी जान आ जाती है, इतने चमकदार हो जाते हैं और बाल शाइनी हो जाते हैं। बहुत महंगे महंगे हेयर ऑयल, हेयर सीरम आप लोग बाज़ार से लाकर लगाते हैं, लेकिन प्लीज़ एक बार इसको ट्राई करें। आप लोग तकरीबन 1 हफ़्ते में 1 बार लगाएं, 1 घंटे के लिए या आधे घंटे। उसके बाद बालों को वॉश कर लें, फिर रिज़ल्ट देखें। आप लोग तो कहेंगे कि आपके बालों दिन पर दिन इतने खूबसूरत होते जा रहे हैं। अपने घर में अपने बच्चों और सबको बिठाएं और सर में यही बालों में स्प्रे करें और रिज़ल्ट देखें। आप लोग ख़ुद कहेंगे कि मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि बहुत ही कमाल का आप लोगों के लिए स्प्रे तैयार किया है और आप कभी इसको छोड़ेंगे नहीं। इंशाल्लाह इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। आपके बाल दिन पर दिन खूबसूरत और चमकदार हो जाएंगे। चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। इंशाल्लाह ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। टिप नंबर 2, इसमें ना ही कोई खर्चा ना ही कोई मेहनत। आपके लिए 1 मिनट में ब्रेड को सेव करने का तरीका। ये टिप बहुत ही कमाल की है। आपकी ब्रेड ना ही कभी सूखेगी ना ही कभी ड्राई होगी। तो आपने करना क्या है, ब्रेड के पैकेट को इस तरह गोल गोल घुमाना है और ना ही इसमें कोई रबर बैंड लगाएंगे, ना ही हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। आपको इजी सी टिप बताइए। ये आप देख सकते हैं, हमने इस पैकेट को इस तरह नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है। इससे आपकी ब्रेड हो जाएगी सेफ, ना ही इसमें बिल्कुल हवा जाएगी और ना ही इसमें नमी होगी। और ये बहुत ही परफेक्ट तरीका है। आप इसी तरह अपनी ब्रेड को रखा करें ताकि आपकी ब्रेड यूज़फुल रहे और ख़राब भी ना हो। चलते हैं ब्रेड का दूसरा तरीका आप लोगों को बताते हैं। इसको आप खोलने के बाद इसको भी गोल गोल घुमाएँ। आपने इस पैकेट पर इसी तरह रबड़ नहीं लगानी, उससे भी आपकी ब्रेड ख़राब हो सकती है।
और आपने इस तरह फ़ोल्ड कर कर लगानी है। इस तरह फ़ोल्ड करेंगे तो यहाँ इस पे ना ही हवा जाएगी और ना ही कोई नमी होगी, आपकी ब्रेड सेफ़ रहेगी। ये छोटी छोटी टिप्स बहुत ही ज़्यादा ख़ास होती हैं, बहुत ही अहमियत रखती हैं, हमारे कामों को आसान बनाती हैं। ना ही इनमें खर्चा होता है, ना ही इनमें वक्त ज़ाया होता है और आप लोगों के बहुत से काम संवर जाते हैं। हम लोगों को दुआओं में याद रखा करें, मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, सपोर्ट किया करें। और इसमें बहुत मेहनत होती है, ये हमारा हक़ बनता है। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। मुझे कुछ दिन से दाढ़ में बहुत शदीद दर्द है, इस वक्त भी है, लेकिन देखें बर्दाश्त करते हुए मैं अपनी वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, वरना मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। टिप नंबर 3 भी किचन से रिलेटेड है। सब्ज़ मिर्चें ये बहुत ही महंगी होती हैं और जब इनको हम सेफ़ नहीं करते तो ये कुछ दिन में ख़राब हो जाती हैं। इसलिए आज आपको ये टिप लेकर आई हूँ कि आप सब्ज़ मिर्चों को कैसे सेव करेंगे। सबसे पहले तो इनको धो लेना है अच्छी तरह साफ़ सुथरा। धोने के बाद एक छाबी चंगेर में डाल लें और उसे रख दें साइड पर। जब इसका सारा पानी ड्राई हो जाए तो फिर इसको डाल दें अपने किचन टॉवल पर या किसी कोना रोटी के रुमाल पर और इसको कर लें अच्छे से साफ़। इनको पानी खुश्क कर लेना, आपने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। अगर नमी होगी तो आपकी मिर्चें ख़राब हो जाएंगी, इसलिए आपने ख़ास ख्याल रखना है। बिल्कुल ड्राई खुश्क कर लें सब्ज़ मिर्चों को। और जब इनकी डंडी साथ होती है तो ये जल्दी गल जाती हैं। सबसे पहले तो इनकी डंडियों को हमने अलग करना है। अब सब सब्ज़ मिर्चों की मैं डंडी अलग कर लूँगी और इसमें कोई ख़राब मिर्चें होंगी वो साइड पर रखती जाऊँगी, इसलिए कि गली हुई ख़राब मिर्च हमारी बाकी की मिर्चों को भी ख़राब कर सकती है। इसलिए सब डंडियाँ निकालने के बाद और ख़राब मिर्चों को साइड पर करने के बाद हमने जो गली हुई मिर्चें निकाली थी वो आपको चेक कराती हूँ। ये देखें, इस तरह की गली हुई मिर्चें हैं, ख़राब मिर्चें हैं, तो इनको हमने अलग कर देना है। अब साफ़ सुथरी मिर्चों को हम कर लेते हैं सेव। और सेव करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपने एक एयर टाइट बॉक्स ले लेना है, इसमें टिश्यू लगा देने हैं नीचे की साइड पर भी और ऊपर भी। पहले हम नीचे लगाते हैं टिश्यू और फिर इसके ऊपर हम सब्ज़ मिर्चों को डाल देंगे और फिर हम ऊपर से भी एक और कवर लगा देंगे टिश्यू का। इस तरह जब हम टिश्यू से लगाकर इसको कवर करेंगे तो ये हमारी मिर्चें सेफ़ होंगी, तकरीबन 6 माह तो आराम से चलेंगी। इसको नीचे वाले फ्रिज के खाने में ही रखना है आप लोगों ने। और फिर अब मैं दूसरा तरीका भी आपको बताती हूँ, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो चुकी हैं हमारी मिर्चें सेव। अब बग़ैर फ़िक्र किए आप 6 माह तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसके मुतालिक ही दूसरी टिप बताती हूँ। आपने एक एयर टाइट डब्बा ले लेना है, बॉक्स ले लेना है, इसके अंदर डाल देनी है सब्ज़ मिर्चें। इसमें हमने टिश्यू नहीं लगाना है, हमने ऊपर फ्रिज के खाने में रखना है जहाँ पर बर्फ़ जमाते हैं। तकरीबन चाहे 6 माह इस्तेमाल करें या साल इस्तेमाल करें, वहाँ पर आपकी मिर्चें ख़राब नहीं होंगी। तो अब इसका लगा देते हैं कवर और इसको हम कर देते हैं सेफ़। सब्ज़ मिर्चों को सेव करने का तरीका भी बहुत ही आसान है। इसमें ना ही कोई खर्चा है, ना ही कोई वक्त बर्बाद होता है, बल्कि हमारी मिर्चें काफ़ी लंबा अरसा तक सेफ़ रहती हैं, ख़राब नहीं होती और जब दिल चाहता है हम निकालते हैं और यूज़ कर लेते हैं। अगर हमें रोज़ रोज़ ख़रीदनी पड़ती हैं तो हमें इंतज़ार करना पड़ता है, सुबह से शाम हो जाती है, घर पर जब बच्चे हैं या शोहर आते हैं जब लाते हैं सौदा। क्यों ना, है ना कमाल की टिप। इंशाल्लाह ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। अगली टिप है हमें हरा धनिया सेव करने का तरीका। हरे धनिया को किस तरह हम सेव करें कि वो ख़राब ना हो। हरे धनिया को आपने पहले तो साफ़ कर लेना है, इसमें गले हुए पत्ते हों, सूखे पत्ते हों, वो निकाल देने हैं आप लोगों ने। और पीछे से जो डंडियाँ होती हैं वो भी निकाल देनी हैं। इसको हमने धोना नहीं है। धोने के बाद अगर सेव करते हैं तो वो इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर आप बग़ैर धोए इस्तेमाल करेंगे तो आपका ज़्यादा दिन तक ये सेफ़ रहेगा हरा धनिया। और जब आप यूज़ करेंगे उस वक़्त धो सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, बल्कि हमारा फ़ायदा ही है। तो यहाँ पर मैंने हरे धनिया को साफ़ भी कर लिया है और इसकी कटिंग भी कर दी है। अब हम लेंगे एयर टाइट बॉक्स और उसमें हरे धनिए को शामिल कर देंगे। एयर टाइट डिब्बे में अब डाल देंगे हम टिश्यू को नीचे फैलाने के बाद ऊपर से हम धनिया रखेंगे और फिर एक और तय रख देंगे टिश्यू की ऊपर से और इसका कवर लगा देंगे और इसको फ्रीज़ कर लेंगे। ये काफ़ी दिन तक धनिया आपका ख़राब नहीं होगा, आप जब भी चाहेंगे यूज़ करेंगे। धनिया के बगैर खाने की लुक और खाने का जायका नहीं आता। धनिया के बगैर खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब तक धनिया नहीं होता हांडी कंप्लीट नहीं होती। धनिया के ऊपर टिश्यू भी लगा दिया है। अब इसको हम कवर लगाकर फ्रिज में रख देंगे। आपका काफ़ी दिन तक ये धनिया ख़राब नहीं होगा, जब चाहेंगे निकालेंगे और यूज़ करेंगे। इस तरह की टिप्स देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके और मज़े की वीडियो देखकर अपना वक्त और पैसा दोनों को बचाएँ। उम्मीद है आप लोगों को सब टिप पसंद आ रही होंगी। चलते हैं अगले वीडियो की तरफ। टिप नंबर 4 मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किचन के हवाले से कोई भी प्लास्टिक की बोतल हो,
जो कोल्ड ड्रिंक, 7 अप, पेप्सी की बोतल खाली हो जाती हैं तो इनको फेंका ना करें, इनसे बहुत कुछ बनाया जा सकता है। आपने क्या करना है, छुरी को गर्म करके इसके नीचे वाला हिस्सा काट लेना है और इसको काटने के बाद इसके नीचे वाले हिस्से में भी कांटे से हमने सुराख करना है और एक एक सुराख इसकी साइड पर करना है ताकि हम इस ऑर्गेनाइज़र को बांध सकें। ये देखें जी, अब मैं बताती हूँ आपने किस तरह इसको यूज़ करना है। इस ऑर्गेनाइज़र में अब हम धागा डाल लेते हैं और इसकी गिरा लगा लेते हैं। ये मेरे पास आटे के थैले का धागा था, वो बहुत मजबूत और मोटा होता है। इसी तरह हम दोनों सुराखों में डालकर इसको बांध लेंगे। दोनों साइडों से ऑर्गेनाइज़र को बांध लिया है। ये देखें जी, अब मैं बताती हूँ आपने किस तरह इसको यूज़ करना है। इस बोतल का जुगाड़ आपके सिंक को कर देगा साफ़, ना ही कोई खर्चा और ना ही वक्त बर्बाद होगा। और आपके लिए ये बहुत ही प्यारी सी बास्केट तैयार की है। इसमें होल भी कर दिए हैं सुराख, और जो भी आपके बर्तन धुले हुए हों, उसमें कचरा हो, कोई भी जम्स हो, ज़र्रात हों, वो आप इसमें डालते जाएँ, बर्तन धोते जाएँ। ये बहुत ही कमाल की बास्केट तैयार हुई है। और आप लोग जब भी अपने किचन में बर्तन धोते हैं तो आप धोते वक्त बेएहतियाती करते हैं, छोटे छोटे ज़र्रात सिंक में डाल देते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का सिंक बंद हो जाता है और वहां पर जाकर ये कचरा जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सिंक एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम रोज़ाना बर्तन धोते हैं, अगर एक दिन भी ये सिंक बंद हो जाए तो हमें कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। पाइपलाइन बंद हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बाहर से बुलवाना पड़ता है और उनसे खुलवाने के लिए ज़्यादा पैसे भरने पड़ते हैं। इसलिए आप घरेलू जुगाड़ का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके पैसे भी बचेंगे और आप सब खुश भी रहेंगे और वक्त भी ज़ाया नहीं होगा। चलते हैं अगले वीडियो की तरफ। टिप नंबर 5 बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की टिप है। इसे इस्तेमाल करके हम अपने घर से जरासीमों का ख़ात्मा कर सकते हैं, मच्छर मक्खी से हिफाजत कर सकते हैं। कोई भी किस्म का कीड़ा फिर फ़र्श पे नज़र नहीं आएगा। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि नीचे लेटते हैं और छोटे बेबी फ़र्श से उठाकर मुंह में चीज़ें डाल लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इन्फेक्शन हो जाता है, बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप ख़ास ख्याल रखें, अपने फ़र्श को जब भी साफ़ करना है इस तरह का लिक्विड बनाकर साफ़ करें ताकि आपके घर से जरासीमों का ख़ात्मा हो, छोटे बच्चे महफूज रहें। घर में पड़ी हर चीज़ों से हम ये लिक्विड तैयार करेंगे ताकि आप लोगों को खर्चा भी ना हो और आपका पैसा और वक्त भी बर्बाद ना हो। चलें तो आपको बताती हूँ हमने इस लिक्विड को कैसे तैयार किया है। सबसे पहले 1 टीस्पून डाला है बेकिंग सोडा और फिर डाला है 1 टीस्पून सर्फ। बर्तन धोने वाला लिक्विड भी तकरीबन 1 से 2 टीस्पून, सिरका है 1 से 2 टीस्पून, शैम्पू भी 1 टीस्पून। इन सबको मैंने डालने के बाद अच्छे से मिक्स किया है, झाग बनाए हैं ताकि सब मटेरियल हमारा मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद अब लगाएंगे हम घर पर पोंछा तपड़ी। इसको अच्छे से हम डिप करेंगे और इसको निचोड़ लेंगे। मैं पोंछा वाइपर से लगाती हूँ। मुझे नी पेन और बैक बोन में बहुत दर्द रहती है, मुझे गैप है, कमर का गैप और घुटनों का गैप, इसलिए मैं अपना वाइपर से काम करती हूँ और बुरश भी मेरा स्टैंड वाला यूज़ करती हूँ। वाइपर में तपड़ी को डाल लिया है। अब अच्छे से फ़र्श को साफ़ करेंगे। मच्छर और मक्खी जीना दुश्वार कर देते हैं, नींदें हराम कर देते हैं और इनसे घर पे जरासीम होता है, खाने पीने की चीज़ों पर भी आते हैं। और मक्खी मच्छर अगर एक भी हो तो जीना 2 भर हो जाता है। इस परेशानी का हल मैंने आपको बता दिया है, आइंदा इसी को यूज़ कीजिए। ये भी बहुत ही कमाल की टिप है, आप आइंदा पुरसुकून नींद सोएंगे। चलें अगली वीडियो की तरफ। टिप नंबर 6 बच्चों के हवाले से है। अगर बच्चों की मेडिसिन रखी होती हैं तो उस पर चोटियाँ आ जाती हैं और अगर इसकी एक्सपायर डेट मिट जाती है तो कितना परेशानी का मसला होता है। महंगे महंगे सिरप ज़ाया हो जाते हैं, गीला होने से इनकी एक्सपायर डेट ख़त्म हो जाती है और कभी कभी तो बच्चे ही कवर उतार देते हैं नए सिरप का। इस टिप को यूज़ करके आपकी ना ही एक्सपायर डेट ज़ाया होगी और ना ही आपकी दवाई पर कीड़े मक्खी मच्छर चूंटियाँ कोई भी नहीं चढ़ेगा। आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। अपनी मेडिसिन की एक्सपायर डेट को आप सेव करेंगे टेप से। आपके पास टेप तो होती ही है, उसको कट करके बोतल के ऊपर लगा दें। इंशाल्लाह अब कभी भी आपकी यहाँ से एक्सपायर डेट नहीं मिटेगी। कितने यूज़फुल ये टिप है, आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी मेडिसिन हमेशा सेफ़ रहेगी। मेडिसिन के हवाले से दूसरी टिप, इस पर मक्खियाँ मच्छर और कीड़े चढ़ते हैं, वो नहीं चढ़ेंगे। आपके कहीं भी किसी भी जगह पर अगर कीड़ियाँ नज़र आती हैं तो आपने सिरका लेना है, विनीगर को एक रुई से डिप करें और उसको बोतल से साफ़ करें। बोतल पर रफ़ करें, हल्का सा लगा कर रफ़ करना है, ज़्यादा भिगोना नहीं है। तो यहाँ पर हमने इसको बोतल को साफ़ कर लिया है। दूसरी बोतल भी इसी तरह साफ़ कर लेंगे। आप मेडिसिन को इसी तरह साफ़ करेंगे ताकि चूटियाँ वगैरह मक्खी मच्छरों से महफूज रहें। मेरी जितनी भी टिप होती हैं बहुत यूज़फुल होती हैं, वेस्ट चीज़ों को भी हम काम में लाते हैं और बहुत ही मामूली छोटी छोटी टिप्स इस्तेमाल करके आपके घरों के सब मसले चुटकियों में हल कर देते हैं।
अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगती हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमें एक कमेंट किया करें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इतना तो हमारा हक बनता है। वीडियो बहुत ही मुश्किल से बनाते हैं, इतना वक्त लगाते हैं, बच्चों को रुलाते हैं। टिप नंबर 7 भी कई मसलों का एक ही हल है। जब भी मैं आपको चोटियों के बारे में बताती हूँ, अलग अलग तरीके, अलग अलग टिप, आपको जो भी इसमें से बेस्ट लगती है वो इस्तेमाल कर लें। ये भी मेरी चोटियों के हवाले से है। हमारे घर पे चोटियाँ थी, यहाँ से मैंने हटा दी हैं, इसलिए कि चोटियों को मारना गुनाह होता है। आप चोटियों को हटा दें और सिरके से वहाँ से सफाई कर लें। और दूसरी बात ये भी, यहाँ पर एक लकीर है जिसके अंदर से कचरा और डस्ट चला जाता है, तो वहाँ पर कीड़ियाँ चली जाती हैं। इस वजह से यहाँ की मैंने विनीगर से सफाई की है, तो यहाँ पर अब कीड़ियाँ नहीं आएंगी। काफ़ी घरों में तो बहुत ही ज़्यादा, इंतहा की ज़्यादा कीड़ियाँ होती हैं और वहाँ पर वाइट या सुनहरे कलर की होती हैं जो बहुत ही बारीक होती हैं, नज़र भी नहीं आती। तो आप लोग सिरके का इस्तेमाल करें, आपके घर से चोटियाँ भाग जाएंगी। इंशाअल्लाह मेरी सब वीडियो से आप लोगों को भरपूर फ़ायदा होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे प्यारा सा कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो मिल सके। मुझे फुल सपोर्ट करें। मैं आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई हुई हैं। मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत ही अच्छी और प्यारी फैमिली है जो सबका साथ देती है, सबका ख्याल रखती है, और मेरा भी इसी तरह आप ख्याल रखें। मुझे आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें ताकि मैं भी अपनी मुश्किलों से छुटकारा पा सकूँ। अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।